बाइबल में लिखल बा, ऐसनो रास्ता होखे त आदमी के बोझ लागेला, मगर आखिर में मौवतिये मिलेला। ए घड़ी आप TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी का राह देखा तनी। ई कार्यक्रम मौत से जिंदगी की ओर आपके ले जाए बदे हवे। कृपा करके देखी सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। भजन 121 में यात्री सब के दूर से यहूदा प्रदेश के पहाड़ श्रृंखला दिखाई देवे लागेला। यात्री सब के गीत श्रृंखला में ई दूसर का गीत ह। यात्री के दूर से सियोन पहाड़ माला दिखाई दे रहल बिया। प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। हाँ, तो ओमे देखी भजन संहिता के किताब 121 अध्याय के एक पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हमरो व खातिर पढ़ रहल बानी। हम आपन आँख पहाड़ के ऊपर उठाई, हमरा के सहायता कहवा से मिली। गीतकार एगो सवाल के पूछ रहल बा और उ स्पष्ट कर रहल बा कि उ सहायता के खातिर पहाड़ से कोनो आशा नइखे कर रहल। उ खुद एकर जवाब पद 2 में दे रहल बने। सहायता तो हमरा के यहोवा के ओर से मिलेला, जौन की आकाश और पृथ्वी के कर्ता हमें। उ कह रहल बने कि हमरा के सहायता प्रभु से प्राप्त होला, जौन की आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, तारनहार और पालनहार हमें। उनके से मिलेला और मिलत भी रहला। पहाड़ से ना, परमेश्वर के ओर से आवे वाला यात्री चाहे कोनो दिशा से आवत काहे ना होके, उनका के आराधना के खातिर यरूशलेम पहुंचे खातिर पहाड़ के बीच से होके जाए के ही होला। पहाड़ सब के अन्य धर्मी सब के आराधना स्थल ही दिखाई देला। का वहां से यात्री के सहायता संभव बा? मित्र, एकरा बारे में यिर्मयाह नबी के टिप्पणी उल्लेखनीय बा। यिर्मयाह नबी की किताब 3 अध्याय के 23 पद में एक तरह से लिखल बा। सुन ध्यान से, नीचे पहाड़ी सब छल बा, पर्वत पर का कोलाहल व्यर्थ, नीचे ही इस्राएल के उद्धार हमनी के परमेश्वर के यहोवा में ही बा। सचमुच में इस्राएल राष्ट्र के उद्धार केवल परमेश्वर ही करेलन। आई यह गीत के 3 और 4 पद के पढ़ लिया जाओ। उ तोहरा गोड़ के फिसले ना दी हैं, तोहार रक्षक ना उंघई हैं। देखो, इस्राएल के रक्षक ना तो उंघले ना ही सुतेलन। जैसे जैसे हमनी के व्यवस्था में आगे बढ़ी न जा, हमनी के गोड़ धीमा पड़े लागेला। ई स्वाभाविक स्थिति भइल करला। पर ध्यान से, यानी कि ध्यान में राखी, हमनी के सहायता ओ समय भी प्रभु के द्वारा, प्रभु के ओर से हरदम आवत रहला। आगे यात्री सब करल बने, ना तो दिन में सूर्य से कोनो हानि हुई और ना ही राति में चंद्रमा से। प्रभु तोहरा के हर बुराई से बचाई है। उ तोहरा आत्मा के रक्षा करी है। तू कतही कहीं जैब, प्रभु तोहार रक्षा करी है अभी और अनंत काल तक। मित्र, हमनी के यहाँ सूचित कइल जा रहल बा कि परमेश्वर हमनी के रक्षक हमें। ई परमेश्वर की अनोखा सुरक्षा प्रबंध है। उहे हमार और राउर सुरक्षा हमें तथा रक्षक हमें। फल और साग सब्जी सुरक्षित रखे खातिर 2 पुराना साधन भइल करत रहे। ओकरा के चीनी या शक्कर के घोल में रख दिहल जात रहे या दूसर का सिरका में। मसीही लोग भी ठीक यही तरीके भइल करलन। कुछ तो चीनी के घोल में राखल सुरक्षित मसीही बन जाले
ई लुभानी प्रकृति के लोग भइल करलन, लोग के आकर्षित क दिहल करलन। फिर एकरा विपरीत दूसर होले सिरका में सुरक्षित राखल मसीही तीखा, जैसे चाइनी फ्रूट रेस्तरा में टेबुल पर सिरका में राखल गोल मिर्चा। यात्री के खातिर यही तरी के लोग के सामना करे के पड़त रहे। मार्ग में उनका खातिर पड़ाव डालल जरूरी हो जात रहे। यहाँ यात्री यहोवा परमेश्वर के ओर से सुरक्षा के आशा करत बिछौना पर जाइल करलन। ई एगो अनोखा आश्वासन है कि जौन की नीति वचन 3 अध्याय के 26 में लेखक एह तरी से लिखत हैं, सुनी। काहे कि यहोवा तोहार सहारा होई हैं और ई तोहरा गोड़ के फांदा में ना फंस दी हैं। प्रभु के संरक्षण में रहत रुआ गिर नहीं सकत। भजन 37 अध्याय के 24 में दाऊद अपना विश्व कीमती अनुभव के बतावताणे। यद्यपि ऊ गिरेलन त ऊ उहवा हरदम खातिर पड़ल ना रहेलन, काहे कि उनका हाथ के आधार प्रभु हमें। शामूल के महतारी हन्ना के बात सुनी त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। पहला शामूल के किताब 2 अध्याय के 9 पद में एह तरी से लिखल बा, ऊ अपना भक्त के गोड़ के त संभाले पर दुष्ट अंधकार में चुप कर दिहल जाले। काहे कि मनुष्य सामर्थ से प्रबल ना हुई हैं। पवित्र यात्रा में से आखिरी किताब में से एगो है यहूदा के पत्र। एकरा में एगो बहुत ही सुघर आशीष वचन बा। यहूदा कहले, अब हमार उद्धारकर्ता जौन की द्वारा के पतन से बचाव में सामर्थ बने और अपना महिमय परिस्थिति में तोहरा के निर्दोष और आनंद से परिपूर्ण राख सकेलन। हमने के प्रभु यीशु मसीह के द्वारा महिमा, गौरव और अधिकार प्राप्त होके, जैसे कि युग से पहले रहे, अब वो युग युगांतर तक रही हैं। परमेश्वर हमने के रक्षक हमें 3000 वर्ष पूर्व यह भजन के लिखल गोयला के समय प्रभु एक गीतकार के व्यक्तिगत रक्षक प्रमाणित भइले और आज भी वो अपना विश्वासी संतान के रक्षक हमें। वही तरी ध्यान दी तीर्थ यात्री अज्ञात स्थान में यात्री के पड़ाव डाल के तारा के प्रकाश में सुत जात रहन। उनकर सृष्टि हर एगो तीर्थ यात्री पर हरदम लागल रहत रहे। इसराइल के ई उत्सव गीत कालीन ना रहे, ई मुख्यतः वसंत ऋतु में भइल करत रहे और वो समय फलस्तीन में सूर्य प्रकाश प्रखर हो जाइल करत रहे। पर परमेश्वर एक कड़ा घाम में भी यात्री सब के विषय का कहले, ओकरा से का कोनो हानि संभव बा। सत्य ई बा कि परमेश्वर प्रत्येक विरोधी शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हमें। दूसरा शब्द में कहा जाए, सत्य ई बा कि परमेश्वर प्रत्येक विरोधी शक्ति से कहीं ज्यादा शक्तिमान हमें। अंग्रेजी शब्द के ड्यूनेटिक जेकर अर्थ पागल, लैटिन के शब्द डूना से निकलल बा जेकर अर्थ चंद्रमा। पाश्चात्य देश में एक और दूर गामी विश्वास ई बा कि चंद्र किरण दिमाग पर एगो विशेष प्रभाव छोड़ जाले। वहाँ कोनो आदमी केहू बेतुका बात कर रहल बा त कहल जाला ओकरा चंद्रमा के प्रहार हो गइल बा। ई सत्य होखे या ना होखे, चंद्र के प्रकाश के स्थिति में भी परमेश्वर हमनी के रक्षक बनल रहेलन। केवल अभी ही ना, हरदम सदा सर्वदा के खातिर वो हमनी के रक्षा करेलन। मित्र, त आई अब देखल जाओ भजन 122 अध्याय के। और 122 अध्याय भी एगो यात्रा गीत है। श्रृंखला के अगला गीत यात्री यरूशलेम के और निकट आगुल बाणे लोग
तीसर का यात्रा गीत भजन 120 में हमनी के देखले रही जा कि यहूदी विपत्ति में पड़ोसी देश उनका विरोध रहे लोग उनका विरोध में झूठ मूठ बात करत रहले और उनकर उपहास करेलन। ई सब छोड़ उ अब यरूशलेम के ओर प्रस्थान करताने लोग उन्हीं लोग के उत्सव में शामिल होके के बा। भजन 121 में यहूदा प्रदेश के पहाड़ के निकट पहुंच जाताने लोग वहां सब राष्ट्र उत्सव के खातिर जमा बाणे। लंबा यात्रा के पश्चात अब यरूशलेम के आखिरी फाटक पर आगुल बाणे लोग। यरूशलेम उन्हीं लोग के प्रिय नगर यरूशलेम है। सब यात्री अपन अपन आंख उठा के देखताणे। मंदिर सूर्य प्रकाश में और भी अधिक भव्य। सब यात्री हल्का आवाज में कह उठताणे, आई जा हमके यहोवा के भवन में चली जा। ये गीत भी एगो नबूवत था। मिलेनियम के समय सब इस्राएल जमा हुए हैं और यरूशलेम जई हैं और एगो विशाल सामूहिक भक्ति शुरू हो जाई। एगो लंबा समय हो गइल बा। उन लोग अपना नगर से दूर दूर रहले कतना यानी कि बहुत शताब्दी हो चुकल। अब वहाँ मंदिर नहीं खे। मंदिर के परिसर अब अन्य जाति सब के अपनौले बाड़न। होशे 3 अध्याय के 4 और 5 पद प्रकट कर रहल बा। काहे कि इस्राएली बहुत दिन तक बिना राजा या प्रधान, बिना बलि या लाठ, बिना एपोद या गृह देवता सब के रहले। एकरा पश्चात इस्राएली लौटी हैं और अपना परमेश्वर यहोवा तथा अपना राजा दाऊद के खोजे हैं और आखिरी दिन में वो अपना यहोवा और उनका भलाई के और थरथरात आई हैं। मिलेनियम राज के आपन यरूशलेम हुई और लौटल इस्राएली वहाँ का देखी हैं एगो भव्य नगरी जौन की वस्तु कला के दृष्टिकोण से ना वरन आत्मिक रूप से सुसंगठित हो। सब युद्ध समाप्त हो चुकल हुई। ये सब अब आए नगरी सुरक्षित बा। ई मिलेनियम यरूशलेम है। भजन 123, भजन 124 और भजन 125 ओ उपस्थिति के गीत है जवन यात्री मंदिर के देखी हैं। फिर पहाड़ के और अंत वो यरूशलेम के सुरक्षा में प्रवेश करी हैं। ई 3 गो गीत मिल के एगो कथा निर्मित करताड़े। भजन 123 के आशा के नेत्र कहल गुल बा। काहे कि यात्री के मंदिर दिखाई दे रहल बा जेकरा के देख के वो आशा के नगर से परमेश्वर के ओर देखे लागेला। मंदिर परमेश्वर के निकट पहुंचे के एगो माध्यम सिद्ध रहे। उ कहले, हम तोहरा ओर आपन आंख उठौनी, तोहरा ओर जवन की सड़क में विराजमान बाणे। गीतकार के समस्त रूप से मालूम बा कि परमेश्वर मंदिर में सीमित नहीं खन। उ परमेश्वर में ओह वाचा के बक्सा में बंद नहीं खन। ये सत्य के यहाँ स्पष्ट संकेत मिल रहा बा कि इसराइल ई कबहुओ ना भइले कि परमेश्वर इसराइल के एगो छोट सा भूभाग के खातिर ही परमेश्वर हमें यात्री ओ सीमा में आ चुकल बाड़े जेकरा में दूर से मंदिर दिखाई दे रहल बा। पर लक्ष्य के ई उपलब्धि ओहनी लोग के परमेश्वर के ओर ले जाला। सही लोग सड़क के ओर अपन आंख उठौले बाड़न काहे कि उनका ज्ञात बा कि परमेश्वर की आवाज सही में सड़क में बा। मंदिर यात्रा एगो माध्यम है। जब रउआ केहू के खातिर तनख्वाह पर काम करीना तो राउर नजर दुगो चीज पर लागल रहले, घड़ी और मालिक के ऊपर। मालिक के रहला पर रउआ दिल जान से उनका सामने अपना आप के व्यस्त दिखाई देना। श्रोता मित्र भाई बहन विचार करके बताए कि हमनी में से ई बोध कोनो सीमा तक रहला कि हमनी के हरदम परमेश्वर की उपस्थिति में बन जा
आई अब देखल जाओ भजन 126 अध्याय के एकर मुख्य विषय है बेबीलोन में प्रवासन के बाद यहूदी सब के लौटला के गीत। उन्हीं लोग के विश्वास ना होत रहे कि हमनी के अपना देश लौट आयल बानी जा। एकर उद्देश्य ई पूरा नहीं होत। एकर नबुवती अर्थ इसराइल राष्ट्र के पूर्ण स्थापना, जब उन्हीं लोग के मसीह लौटी हैं और महिमा भला राज यानी कि मिलेनियम के स्थापना हुई। यह गीत के आखिरी पद बहुत ही सुगर बा। एकरा में हमने के विचार करे के होई मसीह यीशु जौन की दिन बन के देह धारण क के पृथ्वी पर उतर अले और लोर बहावत अनमोल बिया रोपले। केवल पिता परमेश्वर के मालूम बा कि उनका उपस्थिति में पिता परमेश्वर के कतना कतना लोर बहौले रहन। अब हमनी के कर्तव्य बाकी हमनियों के लोर बहावत बिया बोवत तथा रोपत चली जा। हमनी के भले ही बढ़िया काम करे में सहमत ना होखी जा, काहे कि उपयुक्त समय पर हमनी के फसल काट सकी न जा। यदि हमनी के ढिलाई ना दिही न जा तब आगे आई अब देखल जाओ भजन 127 के 127 एगो ऐसन भजन है जौन की परमेश्वर बिना भवन निर्माण के निरर्थकता पूर्ण बतावेला। इहो एगो उल्लेखनीय गीत है। यात्री सब सर्वोच्च बिंदु पर आ पहुंचल बाड़े। ई मंदिर के परिसर है, सियोन पहाड़ पर ई फोटो है। हमनी के परमेश्वर के उपस्थिति में प्रवेश करे के यह गीत में हम इहो देखतानी कि हमनी के परमेश्वर पर अक्षित रहल ही उपयुक्त भइल करला। 1 और 2 पद में यदि घर के यहोवा ही न बनावस तो बनावे वाला तो व्यर्थ मेहनत करता। जब तक कि घर के यहोवा ना रक्षा करस तो पहरेदार के जागल व्यर्थ बा। तुहार तड़के उठल, देर से आराम कइल और मेहनत के रोटी खाइल तोहरा खातिर व्यर्थ बा, काहे कि ऊ अपना प्रियजन के तो यूं ही नींद प्रदान करता। भाई बहन, व्यर्थ शब्द 3 हाली उपयोग कइल गुल बा। ई ए शब्द के घोतक बा कि जौन कोनो काम में परमेश्वर नहीं खन, सब कुछ परमेश्वर के आशीष पर टिकल बा। यहाँ हमने के प्रभु यीशु मसीह के याद कइल उपयुक्त होई। उ कहले, चिंता मत कर, हम का खाइब, का पियब, का पहिरब, ए चीज सब के खोज विजातीय कइल करलन। तोरा स्वर्गीय पिता के आवश्यकता बा। तू सबसे पहले परमेश्वर के राज और उनकर धार्मिकता के खोज में लग रहा और ये सब चीज तोहरा के यही तरी मिल जाई। सेती है के कालू के चिंता मत कर, कालू अपन चिंता खुद कर ली। आज के विपत्ति आज के खातिर पर्याप्त बा। भजन 128 एगो मधुर पारिवारिक फोटो है। मार्टिन लूथर एकरा के ब्याह शादी के गीत कहत रहन, काहे कि एकरा में एगो सुखी परिवार के सजीव यानी कि जिंदा जागता फोटो बा। एगो परिवार सुखी कैसे भइल करला, का रहस बा परिवार के सुख के कौना नेव पर राखल जाला। ऐसन परिवार के नेव रहस्य एक ही बा, यदि परमेश्वर के भय प्रत्येक सदस्य में व्याप्त बा त ई संभव बा। यदि प्रत्येक सदस्य परमेश्वर के निर्धारित राह पर चलता तब परिवार सुखी हो जाई। कोनो मनुष्य के दर्शन कोनो सुखी परिवार के खातिर ना भइल करला। यदि परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और आज्ञाकारी नइखे तो खुद भी परिवार से दूर रही। बच्चा अपना बाबू महतारी की जिंदगी के ढंग के बड़ा ही ध्यान पूर्वक निरीक्षण यानी कि देखत करला। रुआ चाहे कोनो सम्मेलन में शामिल होत रही, चाहे कोनो धार्मिक प्रथा सब के पूरा करी। यदि राउर परमेश्वर से व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से ठीक नहीं खे तो राउर परिवार सुखी हो ही नहीं के सकत। परमेश्वर पर विश्वास करी, परमेश्वर के साथ चली
और उनका साथ बनल रही, तब रुआ सुखी संपन्न रहब। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष दे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावें।